हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का समीकरण x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 है। यदि इसके लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के निर्देशांक क्रमशः 1,1 व 2,0 हों, तब त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, बिंदु x1 कोमा y1 का रेखा रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में प्रतिबिंब बिंदु अगर हम निकालें तो उसके निर्देशांक देखो कैसे लिखते हैं हम। x माइनस एक्स वन बट्टा ए बराबर y माइनस वाई वन बट्टा में b बराबर में देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, माइनस का 2 गुणा में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बट्टा में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स और वाई के हम मान निकाल लेते हैं, वही क्या आ जाता है, प्रतिबिंब बिंदु आ जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या बताया हुआ है सवाल में, जो भुजा बीसी का समीकरण है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो भुजा का बीसी का समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, और लंब केंद्र के निर्देशांक दिए हुए हैं और परिकेंद्र के निर्देशांक भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो लंब केंद्र का हम क्या करेंगे, इस भुजा बीसी में जो प्रतिबिंब बिंदु निकालेंगे ना, देखो लंब केंद्र का भुजा बीसी में प्रतिबिंब बिंदु परिवृत्त पर स्थित होगा। ठीक है, ये जानते हैं, परिवृत्त पर स्थित होगा। तो हमें परिवृत्त की त्रिज्या ही तो बतानी है। तो अगर हमें परिवृत्त पर स्थित कोई बिंदु मिल जाएगा और हमारे पास परिकेंद्र के निर्देशांक तो है ही हैं, तो हम उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, वही परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो लंब केंद्र का भुजा बीसी में जो प्रतिबिंब आएगा, यानी ये हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज होता है, ठीक है, तो उसकी किसी भुजा में अगर हम लंब केंद्र का जो प्रतिबिंब बिंदु है वो निकालते हैं तो हमें वो बिंदु परिवृत्त पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब देखो x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, इसमें हम क्या करते हैं, लंब केंद्र का प्रतिबिंब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस देखो x1 का मान, यहाँ पे देखो कौन सा बिंदु है, लंब केंद्र के निर्देशांक 1,1 है ना, तो x माइनस 1 बट्टा में देखो यहाँ पर समीकरण में x का गुणांक 1 है तो बट्टा में 1 आएगा, बराबर में देखो y माइनस 1 बट्टा में यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में देखो माइनस का 2 गुणा में यहाँ पर जो बीसी का समीकरण है उसमें 1,1 रख देते हैं, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 बन जाएगा, और बट्टा में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 विभाजित हो गया, तो ये क्या बनेगा, माइनस के 4 के बराबर, यानी x का मान क्या आएगा, -4 प्लस 1, यानी x का मान आ गया -3। ठीक है, और y का मान क्या आएगा हमारे पास, देखो -4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 आ गया, और प्लस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि क्या होगा, -3। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, ये बिंदु जो आएगा ना -3, ये किस पर स्थित होगा, ये परिवृत्त पर स्थित होगा। तो हमें परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो परिवृत्त की त्रिज्या r लिख लेते हैं। क्या आएगी, वर्गमूल के अंदर देखो, वर्गमूल के अंदर पहले क्या होगा, देखो 2,0 है ना परिकेंद्र, तो उससे इसकी दूरी निकाल लेते हैं। तो 2 माइनस में -3 होगा, जो कि 2 प्लस 3 इसका स्क्वायर, फिर प्लस में क्या होगा, 0 माइनस में -3 यानी 0 प्लस 3 इसका स्क्वायर। तो ये देखो क्या हो गया हमारे पास, अगर हम देखें तो देखो 2 प्लस 3 होगा 5, उसका स्क्वायर किया तो 25, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये तो कितना हो गया, वर्गमूल 34 आ गया। ठीक है, तो अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प जो डी है इनमें से कोई नहीं हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।